हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई शानदार वीडियो में। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रोसरी का स्टोर, किराना स्टोर खोलना चाहते हैं अपने मार्केट में। अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो या फिर रेंट पे लेके प्लान कर रहे हैं ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए। चाहे वो खुद का खोले या किसी फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ जुड़े या प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई ग्रोसरी स्टोर में कितनी प्रॉफिट मार्जिन होती है। अगर आप ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस चलाते हैं तो कितनी प्रॉफिट मार्जिन आप कर सकते हैं, किस तरीके का स्टोर में कितनी प्रॉफिट मार्जिन है। यानी कई तरीके का स्टोर होगा। जैसे आप देखे होंगे, अगर गांव मोहल्ले से होंगे, एक छोटी सी 10 बाई 10, 10 बाई 15, 15 बाई 15 में भी एक शॉप चल रही है, ठीक है, जहाँ पे काउंटर होता है और काउंटर के बाहर जो होता है वो ग्राहक होता है, काउंटर के अंदर शॉपकीपर होता है। इस तरीके की ट्रेडिशनल शॉप बहुत आप देखे होंगे। एक मॉडर्न शॉप होता है, जैसे कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जहाँ पे कस्टमर अपने से प्रोडक्ट लेता है, बिल कराता है, बढ़िया डिस्काउंट पाता है, और लोकल शॉप पे भी डिस्काउंट पाता है और यहाँ पे भी पाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप इस तरीके के बिजनेस में करना चाहते हैं तो कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है किस किस प्रोडक्ट पे, और ऑन एवरेज हम कितना इनकम कर सकते हैं, ये रफली इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कितनी प्रॉफिट मार्जिन होती है। देखिए, ग्रोसरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हजारों लाखों वैरायटी होते हैं, हजारों लाखों प्रोडक्ट रेंज होते हैं, ठीक है। अगर आप शॉप की बात करेंगे तो 25-30 वैरायटी है। हर जगह हर वैरायटी नहीं चलती, बट 10-15 वैरायटी तो हर जगह चलती। अलग अलग ग्राहकों की अलग अलग पसंद हो सकती है शॉप पे, फेस वॉश पे, या फिर अगर फूड प्रोडक्ट की बात करें तो सबकी अलग अलग चॉइस है, अलग अलग ब्रांड को लोग पसंद करते हैं, ठीक है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अलग अलग एमआरपी भी होती है, जैसे 10 रुपये से लेके 50 रुपये, या जिस तरीके का बड़ा साइज होता है, जितने ग्राम का हो तो उसी हिसाब से एमआरपी उसकी चूज की रहती है, ठीक है। तो हर एमआरपी पे अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है। लेकिन अगर इस बिजनेस में जब इतना हजारों लाखों ऑलरेडी रेंज है तो उससे प्रॉफिट मार्जिन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम एक एवरेज सेट करते हैं, यानी किसी प्रोडक्ट पे आपको 10%, किसी पे 20%, किसी पे 30%, किसी पे 40, किसी पे 50, किसी पे 60, ठीक है, किसी पे 5, किसी पे 2। तो इस तरीके से बहुत ऐसी वैरायटी है जहां पे आपको अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलती है, अलग अलग एमआरपी पे, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग कंपनी। कुछ कंपनी अच्छी प्रॉफिट मार्जिन देती है, कुछ कंपनी थोड़ा कम प्रॉफिट मार्जिन देती है, कुछ कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट मार्जिन देती है, ठीक है। एक ही कंपनी के किसी प्रोडक्ट जो ज़्यादा सेल आउट प्रोडक्ट है उस पे कम मार्जिन मिलता है, और उसी कंपनी का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कम बिकता है बट मार्जिन अच्छी देती है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो ऑन एवरेज आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप ग्रोसरी का स्टोर चला रहे हैं तो मिनिमम की बात करते हैं, ठीक है, मिनिमम 10% का प्रॉफिट मार्जिन आपको होता है, ठीक है। यानी अगर आपने 1 लाख का बिजनेस, 1 लाख का सेल किया तो 10,000 रुपये आप कमा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कर ले तो 20%, ठीक है, 20% यानी 10 से 20,000 के बीच में आप कमा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके क्षेत्र में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। अब कम मार्जिन वाला अगर ज़्यादा बिक रहा है तो 10% बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप कमा सकते हैं ऑन एवरेज। लेकिन अगर आपका मिक्सअप है कि या कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट आप बेच लेते हैं या आपके यहाँ बिकता है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है, ठीक है। जनरली अगर आप समझें तो जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें मार्जिन कम होती है। कारण होता है कंपटीशन है, क्योंकि बहुत हज़ारों दुकानें हैं, सैकड़ों दुकानें हैं, तो कंपटीशन नो डाउट होने लगता है उस प्रोडक्ट को लेके, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो कि लोकल के शॉपकीपर होते हैं, ठीक है। इसमें आप जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, बहुत तरीके का ट्रेड भी चलता है जिसके माध्यम से लोगों को अलग-अलग प्रॉफिट मार्जिन होती है कि आप कंपनी से डायरेक्ट लेते हैं या फिर आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं या होलसेलर से लेके बेच रहे हैं। इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉफिट मार्जिन कैसे कम होगी, क्योंकि ये प्रॉफिट मार्जिन जो मैं बता रहा हूँ ये रिटेलर के लिए बता रहा हूँ। तो रिटेलर, अब जैसे छोटा-मोटा रिटेलर है तो वो लोकल के होलसेलर से लेगा, तो नो डाउट उसको प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगी, क्योंकि वो छोटा-मोटा प्रोडक्ट खरीदारी करता है, 1000, 2000, 10,000, 5,000। थोड़ा बड़ा रिटेलर है, उसके पास अच्छा दुकान उसका चलता है, अच्छा बिज़नेस कर पाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेगा तो वो बॉक्स में लेगा, तो उसे थोड़ी 1-2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन होती है, ठीक है? तो वो अच्छा कमा सकता है। अगर आप मॉल की बात करें, जिस जिस तरीके से हमारा इस तरीके का शॉपिंग मार्ट है, अगर इस तरीके की बात करें तो ये मॉडर्न ट्रेड में आ जाता है, जहाँ पे हम किसी फ्रेंचाइज़ी आउटलेट से जुड़े हैं, फ्रेंचाइज़ी कंपनी से जुड़े हैं और वो फ्रेंचाइज़ी कंपनी से डायरेक्ट लेके हमको देती है। यानी मॉडर्न ट्रेड में हम सीधे मैन्युफैक्चरर से स्टोर तक आते हैं, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलती है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। बाय वन गेट वन जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं, बट वो लोकल दुकानों पे नहीं मिलते। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बाय वन गेट वन ज़्यादातर बड़ी एमआरपी पे होता है, जिस पे हमें ज़्यादा मार्जिन मिलता है। आप अगर 10-20 रुपए या 30 रुपए वाले प्रोडक्ट पे जाएँगे, तो आपको बाय वन गेट वन बहुत 1% भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ी एमआरपी पे क्योंकि मार्जिन होता है और वो बल्क में खरीदते हैं, तो सस्ता पड़ जाता है, तो बाय वन गेट वन उनके पास ऑप्शन होता है, जिसे वो देते हैं, ठीक है?
तो खरीदारी के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना कमाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कमाने की अगर बात करें तो ये जगह पे भी डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे आपकी शॉप है। अगर बढ़िया लोकेशन पे है और अच्छी तरीके से आपकी खरीदारी है, अगर अच्छा पैसा आपने लगाया है, अच्छा बार्गेनिंग कर पाते हैं आप, ठीक है, और अच्छी जगह पे है और अच्छा प्राइस आप अपने कस्टमर को डिलीवर्ड कर रहे हैं, तो नो डाउट आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 15% मिनिमम होगी, ठीक है। और 10 टू 15% ये बहुत होती है दोस्तों। अगर आप महीने के 10 लाख 15 लाख का सेल करते हैं तो आप नो डाउट 45,000 से लेके 1 लाख रुपए तक इस बिजनेस से आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। और लोग कमा रहे हैं क्योंकि लोगों की फर्स्ट नीड का ये प्रोडक्ट है, लोगों की पहली ज़रूरत है। तो अगर इस तरीके की जो फर्स्ट नीड प्रोडक्ट है, चाहे कोई 1 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, ठीक है, हर कोई इस तरीके का प्रोडक्ट को ज़रूरी खरीदता है अपने घर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वो खरीदता है और हम उस पे डिस्काउंट भी देते हैं, ठीक है, फर्स्ट नीड प्रोडक्ट है वो, तो नो डाउट इसकी सेल बहुत अच्छी होती है। और इस तरीके से प्रोडक्ट अगर आप अपने शॉप पे रखते हैं तो आपको अच्छी मार्जिन मिलती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि ऑन एवरेज कुल मिला जुला के 10% से 15% तक आप इस बिजनेस में फ़ायदा कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी खरीदारी कितनी है, लेकिन 10% आप मिनिमम मांग सकते हैं, मैक्सिमम 20% मांग सकते हैं। और अगर आपकी खरीदारी अच्छी है तो 15 से 25% तक भी आप मार्जिन कर सकते हैं। देखो, कुछ प्रोडक्ट 5% ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पे आपको 5 से 6% से ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेल आउट प्रोडक्ट होते हैं, उसपे सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इस बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। और ये इस तरीके का मॉडर्न बिज़नेस आप अगर खोलना चाहते हैं तो एक नंबर भी है, उस पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं कि कैसे आप इस तरीके का मॉडर्न स्टोर खोल सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। धन्यवाद दोस्तों।